भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन के विषय में हम देख रहे थे कि सिद्ध परमात्मा बनने के लिए रत्नत्रय आवश्यक है और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय में यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई कहा गया है तो वह सम्यक दर्शन कहा गया। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी से प्रश्न किया गया, हे भगवान, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब सूत्र बनाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखा? सम्यक ज्ञान को रख देते, सम्यक चारित्र को रख देते। आचार्य पूज्यपाद महाराज बस एक ही जवाब देते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन इन तीनों में ज्यादा पूज्य है। ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्यादा पूज्य है, इसलिए सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम स्थान दिया गया। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान पूरा मिथ्या ज्ञान, चाहे आप 11 अंग के पाठी क्यों ना हो जाए, फिर भी आपका पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन के बिना आचार्य महाराज लिखते हैं, सम्यक दर्शन के बिना कोई मुनि हो जाए और मासोपवासी भी हो जाए, एक एक मास का उपवास करे और परिणाम में बिल्कुल थोड़े से तिनके के बराबर आहार करे। कल ही हम समण सुत्तम में पढ़ रहे थे, एक गाथा है कि एक एक मास का उपवास करे और परिणाम में मात्र एक एक तिनके का आहार करे, करोड़ों वर्षों तक ऐसा तप करता रहे, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के बिना उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा। भव्यात्माओं, आगम को पढ़ते हैं तो चक्षु खुल जाते हैं। आज सुबह सुबह भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे थे, एक विषय आया उसमें, बहुत लंबे समय तक निरतिचार रत्नत्रय का पालन भी करता रहे, तब भी अगर मरण समय सम्यक्त की विराधना हो जाती है तो वह जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता है। और वह अनंत काल कितना और कितने दिन की तपस्या, टीका में लिखा, फिर विजयोदयी टीका जो है भगवती आराधना की, उसमें 8 वर्ष मनुष्य की सबसे अधिक आयु एक पूर्व कोटि की होती है और 8 वर्ष में दीक्षा लेने की क्षमता होती है। मतलब चतुर्थ काल के प्रारंभ का कोई साधक हो, पंचम काल की बात नहीं कर रहे हैं, चतुर्थ काल के प्रारंभ का कोई श्रावक हो जिसकी 1 कोटि पूर्व की आयु है और 8 वर्ष की उम्र में उसने दीक्षा ले ली है और पूरे 1 कोटि पूर्व तक निरतिचार रत्नत्रय का पालन किया, मुनि बनकर के तप किया, और उस मुनि का अंत समय में अगर रत्नत्रय की विराधना हो जाती है तो वह अनंत संसार तक परिभ्रमण कर सकता है,
मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन तक पूरा वह जीव परिभ्रमण कर सकता है। एक जगह उल्लेख आया, जो जीव 11वें गुण स्थान का स्पर्श कर चुका है, यथा क्या चारित्र का अनुभव कर चुका है, वह जीव भी अगर नीचे गिरता है और सम्यक्त की विराधना हो जाती है, तो वह 11वें गुण स्थान में जाने वाला मुनि भी बाद में पूरे अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है। उसके बाद वह निर्वाण को प्राप्त, क्योंकि एक बार अगर सम्यक्त हो गया है तो निर्वाण को प्राप्त तो होगा नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर, लेकिन वह जीव पूरे अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा पूज्य है। सूत्र पावड़ में आचार्य कुंद देव ने कहा, जैसे सुई में धागा पड़े रहता है, ऐसे अगर किसी के अंदर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का धागा पड़ा रहे तो फिर वह सुई संसार के समुद्र में घूमेगी नहीं, वह सुई अपनी अलग पहचान रखेगी और वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, मिल जाएगी वह सुई। भव्यात्माओं, पंचम काल है, शक्तियां बहुत हीन है, कौन कितना चारित्र पालन कर सकता है, बहुत मुश्किल काम। क्योंकि चारित्र पालन का मतलब है सुखिया स्वभाव छोड़ना। क्या है, बोलो जरा, चारित्र पालन का मतलब क्या है? सुखिया स्वभाव छोड़ना। और आज का आदमी सुखिया स्वभाव छोड़ दे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। लेकिन हाँ, सम्यक दर्शन आपको बिना सुखिया स्वभाव छोड़े भी हो सकता है। ज्ञान अगर हृदय के अंदर उतर जाए, देखिए जैन साहब, ज्ञान अगर हृदय के अंदर उतर जाए और जो जिनवाणी कह रही है वह जिनवाणी की आवाज मेरे हृदय की आवाज हो जाए। ध्यान से सुनना सीखो भैया, जिनवाणी की आवाज प्रदीप जी मेरे हृदय की आवाज हो जाए, बस वही सम्यक दर्शन हो जाए। कथा सुनी होगी, भव्य सेन मुनि को 11 अंगों का ज्ञान था। ज्ञान कैसा था? ऐसा ज्ञान नहीं था कि उन्होंने 11 अंगों के ग्रंथ पढ़े थे, नहीं, 11 अंग बाकायदा पूरे प्राकृत में उनको कंठस्थ थे, हिंदी में भी नहीं। पहले तो हिंदी वाले ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे, जिस जन्म में समय में भी हुए होंगे। प्राकृत में बाकायदा 11 अंग उनको कंठस्थ थे। क्षुल्लक जा रहा था उज्जैनी नगरी, गुरु ने कहा फलान मुनि को आशीर्वाद कह देना और रेवती रानी को, सॉरी, मुनि को प्रतिनमोस्तु कह देना और रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक ने कहा महाराज वहां पर तो वो भव्यसेन मुनि वगैरह और भी मुनि हैं, उनको कुछ नहीं बोलना, उनको कुछ नहीं बोलना। अब देखिए, गुरु ने निंदा नहीं की, बोल भी तो सकते थे अरे नहीं वे मुनि तो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं बोला, बस उनको प्रतिनमोस्तु कह देना और उनको आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक ने कहा महाराज गुरुजी वहां पर रेवती रानी के अलावा और भी राजा की रानियां हैं, सम्राट स्वयं है और भी बहुत सारे धर्मात्मा श्रेष्ठी श्रावक
बस 2 ही समाचार हैं। फलान मुनि को प्रतिनमोस्तु कहना है और रेवती रानी को आशीर्वाद कहना है। बोले ऐसा क्यों? बोले तुम वहीं जाकर के समझ लेना। ठीक है। क्षुल्लक आता है, पहले भविष्यन मुनि के यहाँ जाता है, जा करके वहां जो चीटे चीटी चल रहे थे उनको मारने लगता है बैठ करके नमोस्तु करके। अरे क्या कर रहे हो? जीव मार रहे हो, पाप लगेगा। जीव हिंसा, इनके अंदर भी अपने जैसी आत्मा है। बोले महाराज किसने देखी है इनके अंदर अपनी जैसी आत्मा? कौन जानता है इनके अंदर अपनी जैसी आत्मा होती? अपनी जैसी आत्मा होती तो मेरे जैसी नहीं होती, हमारे आपके जैसी होती। बोले होती है कि नहीं होती है ये तो नहीं पता, जिनवाड़ी में लिखा है। समझना बात को, होती है या नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता अनिल जी। जिनवाड़ी में लिखा है चपल मन, ये पता है उसको जिनवाड़ी में क्या क्या लिखा है, सब पता है। फिर उसने कहा महाराज ये इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले लिए? अबे आपको दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता? आराम से संसार में विषय भोग भोगते, बढ़िया बुढ़ापा आता तब ले लेते। बोले दीक्षा लेने से, तप लेने करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने दीक्षा ली। बोला अरे महाराज इसी पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है और इसी पृथ्वी के ऊपर मोक्ष है और यही नरक है। क्यों? किसने देखा है कि मोक्ष है? कैसा मोक्ष होता है? और स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्वर्ग है भी नहीं, किसको पता? मैं तो नहीं मानता। ध्यान से सुनना महाराज की बात है। बोले होता है या नहीं होता है ये तो नहीं पता, लेकिन जिनवाणी में लिखा है। ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से सुनना। होता है कि नहीं होता है ये नहीं पता, जिनवाणी में लिखा है। ठीक है। जंगल के लिए जाने लगे, साथ में वो क्षुल्लक भी जाने। उसने रास्ते में घास पैदा कर दी। चलो महाराज। बोले अरे इतनी हरी घास, इसमें जीव होते हैं? बोले महाराज घास में कौन सा जीव आपको कोई चलता फिरता दिख रहा है क्या? जीव होता तो प्रतिकार करता, कौन सा जीव होता है? चलो आओ तो कोई जीव नहीं होते। चले गए। बोले जिनवाणी में लिखा है, होता है कि नहीं होता ये तो नहीं पता, घास में जीव जिनवाणी में लिखा है। फिर उस क्षुल्लक ने, विद्याधारी था, कमंडल का पानी सुखा दिया। बोले अरे कमंडल में पानी नहीं, जंगल जा रहे हैं। तो महाराज अरे पास में तालाब है ना, इसमें से भर देते हैं। अरे जल में जीव होते हैं, हिंसा होगी। अरे महाराज कहाँ जल में जीव? आपको दिख रहे हैं कोई जल में? एकदम शुद्ध पानी है, तालाब को देखे एकदम कितना साफ पानी है। बोले ये तो नहीं पता जल में जीव होते हैं कि नहीं होते हैं, जिनवाणी में लिखा है। बस ओ तालाब में से पानी लिया, महाराज ने यूज कर लिया। क्षुल्लक जी समझ गए कि जिनवाणी में क्या क्या लिखा है, ये सारी बात इनको मालूम है, लेकिन जिनवाणी के एक शब्द के ऊपर भी इनको विश्वास नहीं है। फिर वो क्षुल्लक गया वो दूसरे महाराज के पास, जिनके लिए गुरुजी ने प्रतिनमोस्तु कहलवाया था। तो वो गया। वे महाराज लेटे हुए थे, है ना, बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे। संलेखना समाधि का काल चल रहा था उनका, बैठ नहीं पाते थे। वो लेटे लेटे ही अपना सामायिक माला जाप स्वाध्याय प्रतिक्रमण किसी ने सुना दिया या अपने से कर लिया, वो उनका वैसे चलता था। वे लेटे थे तो वो वहां जाकर के बैठा और वहां पर भी वह चीटी चीटे मारने लगा, वहीं जाकर के बैठ करके। अरे क्या कर रहे हो भैया? जीव हिंसा हो गई, इनके अंदर भी अपने जैसी आत्मा है, इन जीवों को भी कष्ट होता है। तो महाराज किसने देखा है?
किसने देखा है कि इन जीवों को भी कष्ट होता है, मेरे जैसी आत्मा है। बोले अरहंत भगवान ने कहा है, जिनवाणी में लिखा है, और अरहंत भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, और जो लिखा है वो सत्य लिखा है कि इसमें जीव होता है, इनको जीव कष्ट होता है तो होता है। अच्छा, थोड़ा सा मन में अच्छा लगा बात को सुन के। फिर पूछा कि महाराज इतने बुढ़ापे में दीक्षा काहे को ले ली है ना, क्या फायदा कर होता है इस इतनी बुढ़ापे में दीक्षा लेने से? लोग कहते हैं दीक्षा लेना है तो जवानी में लो, इतने बुढ़ापे में इतने बीमार डले हो, कौन सी साधना कर रहे हो? बोले भैया मुनि पद बड़ा दुर्लभ है, घर गृहस्थी भोगने के बाद में भी अगर कोई जीव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो उसको मुनि बन करके संलेखना समाधि करना चाहिए। यही संलेखना समाधि मेरे स्वर्ग और मोक्ष का निर्वाण निमित्त बनेगी। बोला महाराज किसने देखा है स्वर्ग और मोक्ष? कौन जानता है मोक्ष होता है? बोला जिनेंद्र भगवान ने 3 लोक का वर्णन किया है, और जिनेंद्र भगवान की बात अन्यथा नहीं होती। स्वर्ग भी होता है और मोक्ष भी होता है, और इस निर्ग्रंथ पद से ही निर्वाण की सिद्धि होती है। और मैंने जिनेंद्र भगवान का रूप धारण किया है, चाहे मैं अस्वस्थ हूं तो क्या हुआ, मैं मुनिचर्या का पालन करके समाधि पूर्वक स्मरण करूंगा भगवान नमोकार को स्मरण करते हुए। विश्वास हो गया उस चुल्लक को। फिर और चर्चा वार्ता की। फिर उसने कहा मेरे गुरुजी ने आपके लिए प्रति नमोस्तु कहलाया है भगवान। मेरे समझ में आ गया कि गुरुजी ने आपको ही प्रति नमोस्तु क्यों कहलवाया। अब बारी थी रेवती रानी की। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पूरी नहीं सुनाएंगे।